यमराज जिस तरीके से आपको और मुझको दिखते हैं आजकल तस्वीरों में या कहानियों में, वो हमेशा से उतने डरावने, उतने ख़तरनाक और उतने कुरूप थे। उनके सींग थे? नहीं, ऐसा नहीं है। यमराज बनने के पहले यमराज के पिता साक्षात सूर्यदेव हैं और उनकी पत्नी का नाम था संजना। तो सूर्यदेव और संजना के जो पुत्र हैं वो यमराज हैं, लेकिन वो अकेले जन्म नहीं हुआ था उनका जन्म जुड़वा हुआ था। उनकी जुड़वा जो है वो उनकी एक बहन है जिसका नाम है यमुना। तो आपने गंगा यमुना सुना हुआ है, वो नदी यमुना जो है वो यमराज की जुड़वा बहन थे। तो देवपुत्र, लेकिन उनका भी जन्म हुआ था और वो इतने सुंदर थे कि न सिर्फ पृथ्वी की सारी महिलाएं उन पर आकर्षित थीं, बल्कि इंद्रलोक की अप्सराएं भी उन पे मरती थी। बाद में यमराज की मृत्यु हुई और वो पहले मॉर्टल बने, पहले ऐसे शरीर जिनकी मृत्यु हुई थी, ये माना जाता है। और इसीलिए वो पूरे यमलोक में सबसे वरिष्ठ। पर जब वो ऊपर पहुँचे और उनको ये कार्यभार दिया गया कि अब आने वाले सभी लोगों का चंद्रगुप्त के साथ मिलकर लेखा जोखा रखना है, जिसकी मृत्यु हो रही है उसकी आत्मा को ऊपर पहुंचाना है, उसको उसकी सही जगह में भेजना है, ये बहुत सारा काम था। सब कुछ सही चल रहा था, मगर एक समय यमराज अपने ही सौंदर्य पे इतने खुश हो गए और वो अपने सौंदर्य को इतना ज़्यादा वक्त देने लगे कि उनका ध्यान अपनी जिम्मेदारियों से, अपने कार्यभार से हटने लग गया। सारे देव पहुंचे शिव जी के पास और शिव जी को ये बताया गया कि अब यमराज का ध्यान भटक रहा है। तो शिव जी ने पूछा कि कहाँ भटक रहा है, और उनको पता चला कि खुद के सौंदर्य पे भटक रहा है। वो अपने आप को और सुंदर करने के लिए, अपना और ज़्यादा ध्यान रखने के लिए अपने कार्य पे कम और खुद पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। तब शिव जी उनके पास आए और शिव जी ने उनसे कहा कि मेरे लिए पानी लेके आइए एक नदी से। जब यमराज शिव जी के आदेश पे पानी लेने गए और पानी में, बहते पानी में जब उन्होंने अपनी छवि देखी, तब उनको दिखा वो कुरूप और विध्वंसक रूप, वो खतरनाक रूप जिसको देख के वो खुद डर गए। उनका रूप उस प्रतिबिंब में जो था वो बहुत ही गाढ़े रंग का था। उनके सर पे सींग थी, बड़ी बड़ी काले रंग की मूंछ, और उनको देख के वो खुद घबरा रहे थे। वो दौड़ते भागते पहुंचे शिव जी के पास, लेकिन तब तक शिव जी ध्यान में विलीन हो चुके थे। उनको समझ में आ गया था कि उनसे जो गलती हुई है उसके कारण उनका ये हाल कर दिया गया है। अब क्योंकि शिव तो थे नहीं इस श्राप को वापस लेने के लिए, यमराज पहुंचे विष्णु जी के पास। और विष्णु जी से जब ये पूरी बात बताई गई तो विष्णु जी ने कहा कि भाई ये तो शिव की महिमा है, इसको मैं पूरा तो नहीं हटा सकता, एक काम कर सकता हूँ, तुम्हारे दोनों सींग हटा सकता हूँ और सींग किसी ऐसे जानवर पे लगा दूंगा जो आगे चल के तुम्हारा वाहन बनेगा। और वहां से आया भैंस, जिसके सर पे वो दोनों सींग लगाया गया यमराज से निकाल के।